भागवत का यह ग्रंथ जिसका आश्रय लेकर के हम 7 दिन तक भगवत चर्चा करने वाले हैं, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत के विषय में ब्रज के सभी विद्वान कहते हैं कि भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। तैनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण का यह वांग्मय विग्रह है। और एक दृष्टि से देखें तो स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते ददात। जो अपना तेज था, परमात्मा ने उस तेज को भागवत में रखा। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। इस अर्णव में, इस भागवत रूपी समुद्र में श्री ठाकुर जी का नित्य निवास है। वो वृंदावन के बिहारी नित्य श्रीमद् भागवत में विहार करते हैं, नित्य भागवत में निवास करते हैं। और नित्य भागवत में निवास करने का अर्थ है कि जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ वो विहरते रहते हैं, निवास करते रहते हैं। तो जहाँ भी भागवत की कथा होती है, जहाँ भी भागवत की कथा का वाचन होता है, जहाँ भी भागवत की कथा का गायन होता है, वहाँ निश्चित रूप से श्री हरि प्रकट होते हैं। दुनिया में जितने भी साधन हैं, सब के सब साधन उधार हैं। जितने भी आप साधन करते हो, सब के सब साधन उधार हैं। एक साधन नगद है। जब करो, तब करो, होम करो, जो भी आप करना चाहते हैं करिए। अभी करोगे, इतने दिनों के बाद फल मिलेगा। अभी करोगे, फिर इतने दिनों के बाद फल मिलेगा। लेकिन भागवत एकमात्र नगद सौदा है। भगवान की कथा एकमात्र नगद सौदा है। इसमें उधारी का कोई काम नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहा करते थे कि ये नगद सौदा है। यूं ये नगद सौदा कैसे है? बोले सुनते ही कथा का कर्ण हमारे कर्ण कुहरों में गया। सद्यो हृदय वरुद्यते कृतभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कल परसों वर्षों के बाद की बात नहीं साहब, यहां तो तुरंत आपने सुना। सुनते ही भगवान श्री कृष्ण कान के रास्ते से गए और जाकर के क्या किया? हृदय में आपके आसन जमा लिया। सद्यो हृदय वरुद्यते कृतभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। उसी क्षण भगवान श्री हरि आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और विराजमान होकर के आपके हृदय में जितना कल्मश है उस सबको धोते हैं। तो सद्य हृदय को पवित्र करने वाली ये गाथा है। श्री ठाकुर जी का नित्य निवास इसमें है। इसी उनका ही विग्रह है, उनका ही तेज है। तो आप जो जो भागवत के सानिध्य में बैठे हैं, वो मन में ये भाव कर लें कि वो श्री कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं। तो एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाएगा कथा का। यदि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए कि जो भागवत का ग्रंथ रखा है, ये ग्रंथ मात्र नहीं है, यह भागवत का ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। और यदि ये बात हृदय में बैठ गई तो भागवत को छोड़कर के आपकी दृष्टि कहीं जा ही नहीं सकती है। यदि आपकी दृष्टि अपने पास बैठे हुए वाले व्यक्ति पर जा रही है, यदि आपकी दृष्टि भागवत की कथा को छोड़ करके कहीं और जा रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि भागवत से ज्यादा आकर्षित करने वाला कोई व्यक्ति हो तो नहीं सकता है। लेकिन आपको दिख रहा है तो इसका अर्थ यह है
कि श्री ठाकुर जी को नहीं देख पा रहे हैं आप। दुनिया का आकर्षण यदि हमको दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा का जो वैभव है, परमात्मा का जो आकर्षण है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। यदि भागवत का आकर्षण है, यदि भागवत का दर्शन आपको श्री कृष्ण के रूप में होने लग जाए तो मैं सच कह रहा हूँ 4 घंटे तक यहाँ से क्या, हाँ 4 जन्म, बल्कि मैं तो कहूँ 1000 जन्मों तक भी यहाँ से दृष्टि ना हटे। एक बार अगर यह बात हृदय में बैठ गई कि भागवत भगवान का विग्रह है। और दूसरी बात, एक बात और अपनी तरफ से कह देता हूं कि भागवत को कोई कह भी नहीं सकता। अगर कोई यह मिथ्या अभिमान पाल करके कहे कि मैं भागवत का वक्ता हूं और अपनी योग्यता के आधार पर भागवत की कथा करता हूं, मैं उसको बिल्कुल नकार देता हूं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं। भागवत की कथा कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कर ही नहीं सकता है। भागवत अर्थात भावगत, भाव के बिना जो समझ में नहीं आए, योग्यता के आधार पर नहीं, भाव के आधार पर। जब तक भाव हमारा न जुड़े भगवान के साथ, तब तक ये गाथा नहीं समझ में आती है, तब तक बात नहीं बनती है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है, चाहे कोई। इसलिए भागवत में जब भागवत की कथा कही जाती है तो एक बात ध्यान रख कर के कही जाती है कि देखो, कभी भी ये नहीं बोलना है कि इदम मदीयो भावा, यह मेरा भाव है, ऐसा भूल करके मत कहना। यह श्री ठाकुर जी का भाव है, ये संतों से सुना है, ये संतों की प्रसादी है, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा संत चरणों से सुना है, ऐसा संतों के श्रीमुख से सुना है। जब हम यह कहते हैं तो गुरु परंपरा का दर्शन हो जाता है, संतों की शीत प्रसादी का दर्शन हो जाता है। और जब हम ये कहते हैं कि इदम मदीयो भावा, तो अहंकार की वृत्ति जागृत हो जाती कि कहने वाले अर्थात तुम हो। भागवत की कथा कोई कह नहीं सकता, जिसको वो जिससे कहलाना चाहे परमात्मा वही कह सकता है। और सच में इसको कहने की योग्यता किसमें है? योग्यता से कोई कह सकता है क्या? भाई श्री रमेश भाई ओझा जी की एक बात याद आ गई। जब उन्होंने सांदीपनी आश्रम बनवाया, उस समय एक कथा का आयोजन करवाया, उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि कृपा योग्यता देख करके नहीं होती है, पर जब कृपा होती है तो अयोग्य को भी योग्य बना देती है। कृपा योग्यता देख करके नहीं होती है, पर जब कृपा होती है तो अयोग्य को भी योग्य बना देती है। सच में हम अपनी योग्यता के आधार पर कुछ नहीं कह सकते हैं, पर यदि भगवान की कृपा हो जाए तो ये अयोग्य भी कुछ कह सकता है। नहीं तो सब बड़े बड़े मनीषियों को भी इसकी पंक्तियां कहाँ समझ में आती हैं। अपने पूज्य स्वामी जी तो अच्छी तरह से जानते होंगे, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज 12 वर्ष तक निरंतर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने वाले महात्मा, निरंतर गिरिराज जी महाराज की जिन्होंने 12 वर्ष तक परिक्रमा की। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते थे। एक दिन ब्रज के कोई भक्त, कोई संत विद्वान उनके पास गए और जाकर के बोले, जय जय। पंडित जी महाराज हंसने लगे। अच्छा, भागवत समझ में नहीं आ रही? हाँ सच कह रहा हूं, भागवत समझ में नहीं आती। मुस्कुराते हुए बोले, लाला कब से भागवत? बोले करीब 10-15 वर्ष हो गए, तब से भागवत का स्वाध्याय कर रहा हूं।
कथा भी करता हूँ और मेरे भक्त भी बहुत हैं, श्रोता भी मेरे बहुत हैं, मुझे सुनने वालों की संख्या भी बहुत है। पर भागवत की कोई एक पंक्ति है जो मुझे आज तक लगी नहीं, बस वो आपसे समझने के लिए आया हूँ। जो अब पंडित जी का हृदय का भाव है उसको जरा सुनिए, अगर आपके हृदय तक पहुंच जाए तो मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। पंडित जी ने बड़े भाव से भर के कहा कि भैया 95 बरस को है गऊ, 95 बरस को है गऊ, अब जाके मुंह को लगे कि नेक नेक दरवाजो भागवत जी ने खोलो है। 95 वर्ष को है गऊ, अब जाके मुंह को लगे कि नेक नेक दरवाजो भागवत जी ने खोलो है। 12 वर्ष निरंतर गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाला, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने वाला ये महापुरुष कह रहा है कि 95 वर्ष की उम्र में भागवत में द्वार खोला है, तो मैं कैसे कह दूं कि मैं इस गाथा को पूर्ण रूप से कह सकता हूं, सुना सकता हूं। ऐसा साधन निष्ठ महापुरुष ये कह रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा द्वार खुला है, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आनी शुरू हुई है, अब लगता है कि कृपा प्रसाद थोड़ा मिला है। तो सच में भागवत अपनी बुद्धि के बल से अगर कोई समझने के लिए जाएगा तो शब्दों को संग्रह कर लेगा, सत्य से दूर हो जाएगा। यदि आप अपने बुद्धि के बल से भागवत में जाओगे, योग्यता के बल पर भागवत में प्रवेश करना चाहोगे, तो शब्दों के संग्रह ही तो हो जाओगे, पर सत्य की सुगंध से दूर रहोगे। और यदि सद्गुरु और संत का आश्रय लेकर के, भाव से भर करके, श्रद्धा से युक्त होकर के इसकी चरण शरण ग्रहण करोगे तो शब्द भले ना मिलवे, लेकिन सत्य की सुगंध से भरपूर हो जाओगे। इसलिए भावगत भागवत, इसलिए भाव से भर करके एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करना, एक एक शब्द आपके हृदय तक पहुंच जाए, एक एक शब्द आपके हृदय में श्री कृष्ण के विग्रह को बनाता जाए। जैसे जप का नियम है ना, ऐसे कथा का भी नियम है। जैसे जप का नियम है यद जपस तदर्थ भावनम, हम जिसका जप कर रहे हैं उसी के अनुसार, जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसके अनुसार उसका चिंतन भी करते जाएं। इसी तरह से भागवत में भी जैसे जैसे कथा प्रसंग चलता है उसी के अनुसार भावना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यदि हम उस भावना के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, उस प्रसंग के साथ जुड़ते जाते हैं, तो भागवत मय हो जाते हैं हम। और यदि उसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं तो फिर वो जो कथा का रस है उस रस से हम वंचित हो जाते हैं। अभी सागर में कथा थी एक गांव में, और मुझसे एक सज्जन जब मैं मंच से उतरा तो उन्होंने कहा कि महाराज आज बहुत आनंद आया कथा में, आज बहुत रस आया। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन, और सच में जब कथा में मुझे आनंद आया और फिर उसी वक्त किसी का मेरे पास फोन आया, महाराज 4 घंटे बैठते हो कथा में तो 4 घंटे में तो बोर हो जाते होगे, थक जाते होगे, 4 घंटे में तो आप थक जाते होंगे। मैंने एक बहुत अच्छी बात उस समय हृदय से निकल आई और मैंने उनके सामने रखी। मैंने कहा देखो ऐसा है,
आपका कोई मित्र आपको मिल जाए, आपसे चर्चा करने लग जाए, या बहुत दिनों के बाद दो बहनें मिल जाएं और आपस में बातें करने लग जाएं रात्रि के समय। होगा, ये कथा में भी होगा, जो पाटन के गंगापुर के लोग मिले हैं, आप देखना इन लोगों की रात के 12 कब बजेंगे इनको नहीं पता लगेगा। यहाँ जरूर पता लग जाएगा, 6 बार घड़ी पे नज़र जाएगी इनकी, लेकिन कुछ लोगों की तो मुझे लगता है कि साल भर का ऐसा नियम होता है कि महाराज हमारा कमरा उनके कमरे के पास देना। क्यों? तो गपशप होती रहेगी, टाइम पास होता रहेगा। तो यदि दो मित्र मिल जाएं और दोनों में प्रेम पूर्ण संवाद शुरू हो जाए तो समय कब व्यतीत हो जाता है पता नहीं लगता है। और दोनों की अगर सोच अलग अलग हो और संवाद हो तो संवाद भी नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा समय तक अगर होगा तो ज़्यादा समय तक चलेगा भी नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, कथा में जिस दिन श्री ठाकुर जी के साथ संवाद स्थापित करने में वक्ता सफल हो जाए, कथा में जिस दिन वक्ता श्री ठाकुर जी के साथ संवाद स्थापित करने में सफल हो जाए, उस दिन 4 घंटे क्या 8 घंटे भी वो बोलेगा तो थकेगा नहीं, ना श्रोता थकेगा ना वक्ता, दोनों यदि उसमें सफल हो जाएं तो। और यदि वक्ता और श्रोता दोनों ही चूक गए तो फिर संवाद नहीं हो पाएगा, फिर निश्चित रूप से व्यक्ति थकेगा। और थकता उसी काम में है व्यक्ति जिसको बेमन से करता है। जिसको व्यक्ति मन से करता है उसमें कभी नहीं थकता है। आप देख लो, देखो मन से माताएं अपने बच्चे को 10-15 किलो का बच्चा होता है और उसको गोद में लिए लिए घूमती हैं, और 2-4 घंटे भी उसको लिए रहें तो थकेंगी क्या? नहीं थकेंगे। और उन्हीं को यदि 10-15 किलो का बैग उनके सिर पे रख दो तो बैग को बोझ समझती हैं, और बच्चे के प्रति स्नेह होता है। तो जिसके प्रति स्नेह होता है, जिसके प्रति रस होता है, जिससे हम जुड़ जाते हैं, उसमें कभी भी हम परेशान नहीं होते हैं। जहाँ नहीं जुड़ पाते हैं वहाँ परेशान हो जाते हैं। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि कोशिश करना कि आप इस कथा के साथ जुड़ते हुए चलें, भावों के साथ जुड़ते चलें, श्री कृष्ण के नाम के साथ जुड़ते हुए चलें, कथा के साथ जुड़ते हुए चलें। यदि आप जुड़ते हुए चलेंगे तो 4 घंटे यूँ निकलेंगे और आपको कथा का खूब आनंद आएगा। और यदि आप जुड़ नहीं पाएंगे तो हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब फिर आपकी दृष्टि घड़ी पर जाएगी, पास बैठे हुए व्यक्ति पर जाएगी, अन्य लोगों की चेष्टाओं पर जाएगी कि कौन क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति कौन सी चेष्टा कर रहा है, वो कैसे बैठा हुआ है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फिर दिखाई देने लग जाएंगी। और यदि आपको श्री ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे तो फिर वो बाकी चीज़ें दिखनी